वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुरीष धरा कला। तो पुरीष धरा कला जब हम लोग बोल रहे हैं तो पुरीष धरा कला को मॉडर्न में हम लोग लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ कोलोन के नाम से जानते हैं। यानी कि कोलोन में जो लाइनिंग मेम्ब्रेन्स होते हैं उसी को हम लोग एंशिएंट में पुरीष धरा कला के नाम से जानते हैं। ठीक, तो पुरीष धरा कला से क्या समझ में आता है हम लोगों को कि यानी कि पुरीष मतलब क्या होता है? पुरीष का मतलब होता है मल। पुरीष का मतलब होता है मल। मल को जो अलग करती है, मल को जो विभाजित करती है, अलग करने का काम करती है, उसे हम लोग कहते हैं पुरीष धरा कला। जो मल को विभाजित करने का काम करता है, मल को विभाजित करने का काम कहने से मेरा मतलब क्या है? मल को विभाजित करने से मेरा मतलब ये है कि कोष्ठ के जो पकवासे स्थान होता है, कोष्ठ के अंदर पकवासे जो पाया जाता है, पकवासे के अंदर जो है, पकवासे में मल को बांटने वाली जो होती है वो पुरीष धरा कला होती है। मल को जो सेपरेट करने वाला होता है उसे हम लोग पुरीष धरा कला के नाम से जानते हैं। ये हुआ पुरीष धरा कला। और अब हम लोग देखने वाले हैं पित्त धरा कला के बारे में। तो पित्त धरा कला से हमारा क्या है? पित्त एक नाम से ही क्लियर है, अग्नि से शुरू होता है ना, अग्नि जैसा शुरू होता है। पित्त धरा कला, तो पित्त धरा कला जो है वो पित्त धरा कला अमाशय और पकवासे के बीच में रहती है। पित्त धरा कला जो है वो अमाशय से में जो खाना, जो आहार हम लोग लेते हैं और जो अमाशय में जाता है, उस आहार का पाचन करके वो जो है वो पकवासे तक लाने का जो काम है वो पित्त धरा कला का है। अमाशय में जो हम लोग खाना आहार का पाचन होता है और उस पाचन हुए आहार को पकवासे तक जो लाने का जो काम होता है वो पित्त धरा कला को होता है। पित्त धरा कला को हम लोग ग्रहणी नाम से भी जानते हैं। ग्रहणी के नाम से हम लोग इसलिए जानते हैं पित्त धरा कला को क्योंकि ये जो है वो अन्न को ग्रहण करता है, अन्न को अमाशय से पकवासे की ओर लेकर के जाता है। इसीलिए इसे हम लोग ग्रहणी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अन्न को ग्रहण करता है। पित्त धरा कला जो है वो अग्नि का अधिष्ठान कहा जाता है, अग्नि का जो मुख्य अधिष्ठान है। क्योंकि अग्नि जो है हमारे शरीर में बहुत जगहों पे पाई जाती है, लेकिन अग्नि का जो मुख्य स्थान है, जिसे हम लोग अग्नि का जो सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि है वो है जठराग्नि। वो जठराग्नि का जो स्थान है वो ग्रहणी है। वो यही ग्रहणी जिसे हम लोग पित्त धरा कला कहते हैं। अग्नि का जो मुख्य स्थान है वो जठराग्नि जो है वो इसी ग्रहणी में पाई जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अग्नि का जो मुख्य अधिष्ठान है वो पित्त धरा कला है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं शुक्र धरा कला के बारे में। तो शुक्र धरा कला जो है वो शुक्र धरा कला हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। पूरे शरीर में पाई जाती है शुक्र धरा कला। यानी शुक्र धरा कला का जो स्थान जो है हमारा पूरा शरीर में शुक्र धरा कला पाई जाती है। सुश्रुत ने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि जिस प्रकार से दूध के अंदर घी पाई जाती है, जिस प्रकार से दूध के अंदर घी पाई जाती है और ईख के अंदर रस पाई जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर पूरे शरीर में, मनुष्य के अंदर संपूर्ण शरीर में शुक्र पाई जाती है। मनुष्य के अंदर पूरे शरीर में शुक्र पाई जाती है। इसका जो पुरुषों के अंदर शुक्र जो है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। मनुष्य दूध के अंदर जिस प्रकार से घी पाई जाती है, कहने से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि दूध में घी व्याप्त तो होता है लेकिन घी जो है वो दिखाई नहीं देता है। ईख में रस उसका व्याप्त होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ईख को गाड़ने पे उसका रस निकलता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर के जितने भी आहार हम लोग लेते हैं उन सभी का संपूर्ण निचोड़ जो है वो शुक्र है। इसका मतलब ये हुआ। थैंक यू सो मच।